बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी बुक 7 के अंदर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम कर रहे हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, एक डायग्राम है हमारे पास एक रेक्टेंगल की, ठीक है। और रेक्टेंगल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है और कुछ चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों थोड़ा सा इसके अंदर इन्होंने ज्योमेट्री का टच दिया है, तो वो मैं आपको बता दूं कि जब आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है किसी भी टू डायमेंशनल फिगर की जिसमें एक लेंथ हो और एक ब्रेथ हो, तो उसके अंदर सीधा सीधा सिंपल रूल है कि आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एरिया पता चल जाता है, ठीक है। और अगर आप ऑल फोर साइड्स को प्लस करते हो तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। तो बेसिकली पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, वेयर एज if you have to calculate the area of a rectangle you just have to multiply length with its breadth, ठीक है, to find the एरिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमसे कहा है द विथ दैट इज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर्स। जो आपको ब्रेथ बताई है वो 8 सेंटीमीटर्स है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3y + 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेंथ आपको अलग बताई है। अब करना क्या है, हमसे इन्होंने कहा है राइट एन एक्सप्रेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपली कहते हैं लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, एल मल्टीप्लाई बाय बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ भी कहते हैं और विड्थ भी कहते हैं। तो लेंथ हमें यहाँ पर कितनी बताई हुई है, 3y + 4, तो हम लेंथ की जगह पर रखेंगे 3y + 4। अच्छा, अब एक चीज याद रखना बच्चों, यहाँ पर जब भी आपको डायमेंशन वेरिएबल्स में दिया जाए और वेरिएबल में भी आपके पास एक टर्म ना हो, दो टर्म्स हो, प्लस का साइन आ जाए बीच में, तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखना अगर उसके आगे या पीछे मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है। बस इतनी बात याद रखो कि जब भी आपके पास लेंथ या ब्रेथ किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, सिंगल टर्म में ना हो, यानी उसके अंदर आपके पास दो अदर टर्म्स आ रही हैं, जैसे 3y + 4 है, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ब्रैकेट में रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाहर आप क्या रखोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ब्रेथ से, दैट इज 8, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 3y + 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ब्रैकेट के बाहर आप मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, जैसे कि 2 × 3 बराबर होता है 3 × 2 के, बिल्कुल इसी तरह से 3y + 4 मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर है 8 × 3y + 4 के, ठीक है। कोई भी टर्म पहले लिखी हो, कोई भी एक्सप्रेशन बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3y से और फिर 4 से और अपने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी, 8 3 = 24y + 8 4 = 32। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 24y + 32। और ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको करना है। और इसके बाद चाहो तो ब्रैकेट लगाकर और उसके बाद आपके पास सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर रख दो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड्स को प्लस कर दें, ठीक है। तो पेरीमीटर को हम फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ ये करते हैं कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या मतलब इस बात का, का मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब है, ये जो रेक्टेंगल है ना आपके पास, रेक्टेंगल के अंदर आपके पास दो लेंथ होती हैं और दो ब्रेथ होती हैं। जब पेरीमीटर निकालना होता है तो चारों साइड्स को प्लस करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चारों साइड्स को प्लस करने के बजाय अगर मैं यहाँ पर एक दफा लेंथ और प्लस ब्रेथ करूँ और ये भी लेंथ प्लस ब्रेथ करूँ, तो मेरे पास दो लेंथ प्लस ब्रेथ, दो लेंथ प्लस ब्रेथ आ गए, ठीक है। तो इसके बजाय जब रिपीटेटिव आपके पास एडिशन होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। जो भी आंसर आए उसको डबल कर दो तो आपके पास वही आंसर आएगा जो चारों को अलग अलग से प्लस कर रहे होगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे। लेंथ हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 3y+4, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, +8। और इसको जब हम प्लस करेंगे, अब देखो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहा ना, इसलिए हमने इसको, हमें ब्रैकेट में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम प्लस कर देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3y+12। ठीक है, ये तो इतना हो गया। और उसके बाद जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी। 2 3 = 6, ये बन जाएगा 6y+2 12 = 24, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड्स को आपने प्लस करना है। तो आप यहाँ पर सिंपली पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए ये भी कर सकते हो कि आपने लिखा लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 दफा आपने लेंथ लिखी, 3y+4 ब्रेथ लिखी, फिर आपने +8। अब जो लाइक टर्म्स है उसको कंबाइन कर लो, 3y और 3y कंबाइन कर लो। बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उसको अलग कर लो। 4+4+8+8, ये सब आपस में प्लस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 3+3 क्या होता है, 6y। 4+4 8, 8+8+8, 8 3 = 24। तो देखो आंसर वही आ रहा है आपके पास। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप यहाँ पर उस मेथड से इसको कर सकते हो। और पेरीमीटर क्यों का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। के बाद है हमारे पास रेक्टेंगल के बाद ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी है, उसमें कह रहे हैं द एंगल एट ए इज 4k-7 मीटर्स। एक एंगल आपको बताया है, द एंगल एट बी इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ एंगल ए एट ए। तो एंगल ए हमारे पास यहाँ पर जो भी है, एंगल बी उसका डबल है। 2 टाइम्स का मतलब क्या है, डबल है। तो हम कहेंगे कि एंगल ए हमारे पास है 4k-7l, और एंगल बी हमारे पास यहाँ पर उसका डबल है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 4k-7m, सिंपल। एंगल बी के लिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखनी है, तो हमने क्या करना है, इसको इससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 = 8k, +- 2 7 = 14m, और ये आपके पास आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, क्या किया हमने, जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दी थी हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर। इन्होंने हमसे कहा एंगल बी इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ एंगल ए। एंगल ए जितना है उसका डबल। डबल का मतलब क्या होता है, ×2। तो हमने भी ×2 कर दिया। ×2 करके जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 8k-14m। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें कह रहे हैं दिस इज हाउ रेशियल एक्सपेंड्स एंड सिंप्लीफाइज द एक्सप्रेशन। अब किसी और को होमवर्क हमें दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उसने सही किया है या नहीं। तो अब देखें, 5 × 2x+4 - 12। तो रेशियल ने पहले 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 5 2 = 10x, +5 4 = 20, फिर -12, और फिर 20 और 12 लाइक टर्म्स है, तो 20 - 12 के आंसर आ गया 10x + 8। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने भी इसी तरह से कुछ जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम भी कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें भी इतना तो अब तो आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए में है 4x + 7 ब्रैकेट क्लोज -1। तो जब तक आप इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आप इस -1 के साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 4 × x 4x, +4 7 = 28 -1। कंबाइन करोगे इन दोनों को, क्या आंसर आएगा, 4x 28 -1 = 27। ठीक है, इसी तरह से देखो पार्ट बी, 7 ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट क्लोज +5x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 7 × x 7x, +7 3 = 21 +5x। अब देखो पहले हमारे पास यहाँ पर -1 था, अब यहाँ पर +5x है। तो लाइक टर्म के साथ आपको लाइक टर्म को करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x + 5x + 21।
अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 21 को अकेले छोड़ देंगे, ठीक है। जो लाइक टर्म्स है वो प्लस माइनस होंगे, तो 7 + 5 का आंसर क्या आएगा आपके पास, 12x + 21, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा उसके बाद पार्ट सी है, 12 प्लस, अब नंबर पहले आ गया है कांस्टेंट, और ये ब्रैकेट आपका बाद में चला गया, तो कोई मसला नहीं है, आगे पीछे हो कुछ भी हो, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या आंसर आएगा, 6x। फिर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है 3 और अंदर -3 है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो बाहर वाली टर्म है वो 12 है, और यहाँ पर 6x - 9, तो लाइक टर्म किसके साथ है, -9 के साथ, तो ये हम कर देंगे 12 - 9 + 6x को हम अलग कर देंगे, और उसके बाद फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 - 9 का 3 + 6x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।